उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल पर मसूरी आने वाले पर्यटक पहाड़ी पकवानों का आनंद ले रहे हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के तहत कराए जा रहे 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर शुभारंभ किया। वहीं दोनों मंत्रियों ने विभिन्न स्टॉलों में जाकर स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों का आनंद लिया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पहाड़ों की रानी मसूरी में 27 से 30 दिसंबर तक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। माल रोड पर आयोजित हो रहे फूड फेस्टिवल में पर्यटक उत्तराखंड के पहाड़ी पकवान का लुत्फ उठा रहे हैं। पहले दिन फूड फेस्टिवल के दौरान पर्यटकों ने जमकर पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस दौरान विभिन्न व्यंजनों और मिठाइयों का स्वाद चखने को लोगों का तांता लगा रहा। फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊनी व्यंजन जैसे फूड धूमरू पलर, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, मंडुआ और जौ की रोटी, कुलथ की दाल, कद्दू का रायता, तिल की चटनी, झंगोरे की खीर, मीठा भात, गुलगुला, तुअर दाल, झंगोरा और कंडाली का साग आदि व्यंजनों को खाकर देश विदेश के पर्यटकों ने इसका स्वाद चखा। फेस्टिवल में उत्तराखंडी लोक नृत्य, लाइव बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से मसूरी पहुंचे पर्यटक आनंद ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल के आयोजित होने से लोगों का विंटर टूरिज्म का आकर्षण बढ़ा है। जिस तरीके से क्रिसमस और नए साल को मनाने को लेकर देश विदेश के पर्यटक उत्साहित रहते हैं, उसी तर्ज पर मसूरी विंटर लाइन कार्निवल भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्निवल के माध्यम से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति से रूबरू किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के पहाड़ी उत्पादों से तैयार होने वाले व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया जा रहा है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले उत्पादों से तैयार होने वाले व्यंजनों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों की आर्थिक भी मौजूद होगी। उन्होंने बताया कि मसूरी में नोटिफाइड और डी नोटिफाइड का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और 30 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी और उसको पूरी उम्मीद है कि 30 दिसंबर तक सर्वे पूरा हो जाएगा। उन्होंने मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आग्रह किया कि मसूरी के नियोजित विकास को लेकर काम किया जाए, जिससे कि मसूरी में लगने वाले जाम से निजात मिल सके और देश से प्रदेश आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसी भी प्रदेश और समाज की उसकी पहचान उसकी संस्कृति विरासत से होती है, जिसको जिंदा रखने का मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले उत्पादों से तैयार किए गए व्यंजनों को भी देश विदेश के मसूरी आने वाले पर्यटकों को परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2013 में आपदा आई थी, अब प्रदेश में पर्यटक ना के बराबर रह गए थे। उसी समय जिला प्रशासन सरकार द्वारा कार्निवल का आयोजन किया गया। आज कार्निवल को 10 साल पूरे हो चुके हैं और प्रतिदिन कार्निवल को बेहतर स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति में यहाँ के व्यंजन और उत्पाद रचे बसे हैं, जो लोगों को हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास है कि यहाँ आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के पकवानों का आनंद लें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और व्यंजन कार्निवल के माध्यम से प्रदर्शित कर उनका प्रचार प्रसार करने का प्रयास अच्छा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बोली भाषा के साथ प्रदेश में उगने वाली सामग्री से तैयार किए गए व्यंजनों को देश विदेश में प्रकाशित और प्रसारित करना है, जिससे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार का साधन मिल सके, पहाड़ से पलायन पर भी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के बाद अब प्रदेश की संस्कृति के साथ व्यंजनों की धूम अन्य प्रदेशों और विदेशों में भी देखी जा रही है। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि मसूरी फूड फेस्टिवल के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। वह स्टॉल में उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित कर प्रदेश के उत्पादों से तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए साल को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। ऐसे में देश विदेश से आने वाले पर्यटक मसूरी में आयोजित होने वाले फूड फेस्टिवल में पहाड़ी पकवान का आनंद ले सकते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से इसके लिए खास तैयारी की गई है। फेस्टिवल में पहाड़ी व्यंजन के स्टॉल लगाए गए हैं। पूरी देश दुनिया में विंटर टूरिज्म के के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और क्रिसमस और नए साल को मनाने के लिए जिससे पूरा देश विदेश के लोग उत्साहित रहते हैं, उसको देखते हुए मसूरी में आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से विंटर टूरिज्म आगे बढ़ा और विंटर टूरिज्म में इस तरह के जो मौसम है ये अंदर से आपके गर्मी में ले आते हैं, जिससे जो प्रदर्शन होते हैं तो ये निसंदेह ये मसूरी में टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा, जो
यात्री देश विदेश के यहाँ पे आएंगे, उनको हमारी संस्कृति से परिचित होंगे। और साथ ही साथ जिससे फूड कोर्ट का भी इसमें आयोजन किया गया, जो पर्वतीय जो व्यंजन है इसको इससे बढ़ावा मिलेगा और देश दुनिया के लोगों को इसके प्रति आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर के स्थानीय जहाँ आर्थिकी को मजबूत करते हैं वहाँ नए बच्चों को भी अपनी संस्कृति से अवगत रखाते हैं ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे। अपने यहाँ पर मसूरी का सर्वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हो रहा है। तकरीबन सारी स्टेट का सर्वे पूरा हो गया। 2 स्टेट का मैं समझता हूँ 30 दिसंबर तक उनको मैंने डेडलाइन दी थी। संभव 30 दिसंबर तक वो सर्वे पूरा हो जाएगा और जल्दी इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे आज इंटरलाइन कार्निवल की शुरुआत पहचान और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये भूतम कार्निवल के माध्यम से ये याद है जब 13 में आपदा आई और पुरुष 8 महीने बाहर तो उस दिन इसकी शुरुआत हुई थी। आज 10 साल हो गए और आज यहाँ पर हमारी समाज के हर वर्ग का वाला हो चाहे यहाँ का फड़ वाला हो हर एक